बड़ी दावेदारी चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी भी गंगापुर सिटी के अंदर में भी उन्हें प्रत्याशी उतारा है राजस्थान के अंदर में। क्या लगता है? कौन कौन? चंद्रशेखर आजाद। ये कौन है भाई? है कौन? 1932 के चमचे। हाँ, राजस्थान में सरकार लटक गई है। अब बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। हम लोग इस वक्त करौली के अंदर में है, बहन मायावती की यहाँ पर जनसभा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में और जो बारी से कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी सरकार बनाकर लूटपाट करते रहते हैं। साथ ही इस वक्त हम लोग करौली के अंदर में है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की यहाँ पर संबोधन है, जनसभा है। तमाम लोगों से जानने समझने और बातचीत करने की कोशिश कर। हमारे साथ में अनिल कुमार जी है, बहुजन दिल्ली से है, बहुजन विचारक है, बहुजन चिंतक है। तमाम तरीके से लगातार चर्चाएं उनकी देखी जाती है। खासतौर पर क्या बताएंगे सर, राजस्थान का क्या माहौल देख पा रहे हैं, क्या कुछ होगा राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में सरकार लटक गई है। ना बीजेपी की सरकार बनेगी, ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि पत्थर तोड़ने वाले राजस्थान के लोग जागृत हो गए हैं। पत्थर तोड़ने वाले लोग अब जागृत हो गए हैं। वो अपने अधिकारों की बात करने लगे हैं। गुर्जर समाज जाग चुका है। गुर्जर समाज, तेली, जाट, नाई, कुर्मी, अहीर, गवरिया, पासी, लोधी, ये ओबीसी जाग चुका है और मनोवादी कांग्रेसी और बीजेपी से दुखी हो चुका है। वो कहते हैं लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। अब बदलने वाले लोग राजस्थान में आ गए हैं और ये लोग, इन्हें देखिए ना आप, इन्हें दिखाइए ना आप, इनको दिखाइए, इन लोगों को दिखाइए, घुमाइए कैमरा। ये जाग चुके हैं पत्थर तोड़ने वाले लोग। इन लोगों को जिनके अधिकार छीन लिए गए, जिनका रोजगार छीन लिया गया, इनकी नौकरियां छीन ली गई। यहाँ जाति के नाम पर मर्डर कर देते हैं, घड़ा छूने वाले का मर्डर कर देते हैं। यहाँ नौकरियां ले ली गई और यहाँ पर जहाँ राजस्थान के लोग आर्मी में जाते थे तो उनका भी आर्मी में जाने वाले लोगों को 15,000 का नौकर बना दिया गया। और इसलिए राजस्थान का नौजवान जाग चुका है। कांग्रेस तो यहाँ पर गारंटी दे रही है रोजगार की, फिर क्या जरूरत है बसपा की? कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है। कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कांग्रेस नागनाथ और बीजेपी सांपनाथ। तो मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानोगे? इन SC ST OBC के लोगों ने, इन मीनाओं ने, इन जाटों ने, इन तेलियों ने, इन गुजरों का देखो सब कुछ जमीन छीनने की बात हो रही है, किसानों की जमीन छीनने की बात हो रही है। ये कौन लोग हैं जो गुजरों की जमीन छीन रहे हैं? ये कांग्रेसी ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये RSS है। कांग्रेस कभी बीजेपी कांग्रेस, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये RSS है जो जाटों की जमीन छीनती है। इन जाटों को पता ही नहीं चलता। किसान जाट लोग 10 महीने दिल्ली में बैठे रहे, 700 जाट मर गए। इन कांग्रेसियों का, इन बीजेपी वालों का नहीं कुछ हुआ। कांग्रेस भी फिर से एक बार कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। अब तो ये बात तो कांग्रेस भी हाँ, राहुल गांधी नाम का एक है, अरे एक बच्चा है राहुल गांधी। ये बताओ 2011 में जाति जनगणना कराई थी कांग्रेस ने, उसके डाटा क्यों नहीं पब्लिश किए? राहुल गांधी और कांग्रेसी सरकार ने जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिया, तेलियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया, गुजरों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? कितने गुजर IAS हैं? मेरे जैसा चीफ सेक्रेटरी लेवल का आदमी कितने हैं? मीना कितने हैं? जाट कितने? जज हैं? जज कहाँ हैं? IAS कहाँ है? DM कहाँ है? ये गुजर लोग कहाँ सो रहे हैं? ये सो रहे हैं नाली। ये सैनी समाज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु ज्योतिबा फूले, उनका समाज सैनी समाज सो रहा है। राजस्थान से मैं सैनी समाज को जगाने आया हूँ, इसलिए जगाने आया हूँ कि लोग जाग सकते
सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। मैं राजस्थान के सोए हुए लोगों को, जो पत्थर जैसे पत्थर पे असर नहीं होता, ऐसे राजस्थान के लोगों पे असर नहीं होता। वो अपने अधिकार भूल बैठे, वो सब कुछ भूल गए। वो कहने लगे कभी मोदी, कभी 5 किलो अनाज भी बिक गए। अरे गधे की कीमत 40,000, गधे की कीमत का 40,000 और ये जिंदा आदमी की कीमत 5 किलो अनाज। कैसे हो सकता है? क्या ये आदमी गधे है? मेरा प्रश्न यह है कांग्रेसियों से, मेरा लैपटॉप देने वालों से, मोबाइल देने वालों से, कांग्रेसियों से यह प्रश्न है, क्या 3,000 इनकी वैल्यू है? 40,000 में गधा बिकता है, तो क्या ये गधे से कम हो गए? जो लोग पैसे लेकर वोट देते हैं, उनसे कहना भैया तुम कांग्रेसियों और बीजेपी वालों से कहना कि मुझे गधा ला के दे दो। पता चला वो गधा नहीं ला के देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि गधे की कीमत 40,000 है। तो फिर जानते हो, तो आदमी कहता है ये बताओ मैं गधे से भी कमजोर हूँ क्या? सर एक सवाल है, जिस तरीके से बसपा को वोट तो किया जाता है, करौली के अंदर पिछले विधानसभा में बसपा ने जीत भी हासिल की, 6 विधायक भी राजस्थान के अंदर में गए, जीते गए, लेकिन वो कांग्रेस में चले जाते हैं। फिर आखिर फिर से एक बार बसपा पर क्यों विश्वास किया जाए? इस बार बहुजन समाज पार्टी की 15 से 20 सीटें राजस्थान में आने वाली हैं और बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। जो ये बीएसपी के जो यहाँ का विधायक जीतेगा, ये जानते हो ये सत्ता में जाएगा। मिस्टर रविंद्र मीना अब वो शासक बनेगा, अब वो एमएलए नहीं बनेगा, अब वो शासक बनेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस बार सत्ता में जाएगी। सत्ता किसी की भी हो, हमें तो सत्ता में पहुंचाना है। हमें अनुभव है 5-5 बार सरकार बनाने का। उत्तर प्रदेश में हमने कर दिखाया है, हमने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया है। अब हम राजस्थान आए हैं इन लोगों को जगाने, इन लोगों को जगाने। ये उदास और निराश चेहरे ये ढूंढते हैं 15,000 के गार्ड बन जाएं, ये ढूंढते हैं 15,000 के चौकीदार बन जाएं, ये ढूंढते हैं 15,000 के ड्राइवर बन जाएं। मैं पूछता हूं 60,000 रुपए का अगर क्लर्क क्यों नहीं बनते, सरकारी नौकरी क्यों नहीं लेते? इन कांग्रेसियों से पूछो सरकारी नौकरी किसने खाई? कांग्रेसियों ने। संविधान का अपमान किसने किया? कांग्रेसियों ने। तो सब 75 साल तक कांग्रेस ने बर्बाद किया है। और मैं तो सीधी बात कहता हूं, बाबा साहब क्या गलत कहते थे? सवाल ये जय 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 भीम करने वाले लोग ये रूप बदल के आते हैं। यही मैं पूछना चाहूंगा, बड़ी दावेदारी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भी गंगापुर सिटी के अंदर में भी उन्हें प्रत्याशी उतारा राजस्थान के अंदर में, क्या लगता है? कौन? चंद्रशेखर आजाद। ये कौन है भाई? है कौन? 1932 के चमचे जो डॉक्टर जो काशीराम साहब ने चमचा योग लिखी थी। अच्छा ये चमचा है, कांग्रेस का चमचा है, किसको नहीं पता? कौन नहीं जानता? बड़ा आरोप लगा। नहीं, मैं चमचों की बात नहीं करता। आप विचारधारा क्या है ये बताइए ना। उनकी विचारधारा क्या है? क्या है विचारधारा? तो चमचों की बात में, रामविलास नाम का एक चमचा जिंदगी भर चमचा बना रहा, उसने कुछ नहीं किया। का जगजीवन राम नाम का एक चमचा 70 साल तक रहा, जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया नहीं बना। दिल्ली का एक चमचा चमार प्रेम सिंह नाम का कांग्रेसी चमचा 65 साल तक एमएलए बना, मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया नहीं बना। तो किन चमचों की बात करते हो? हमें चमचों की बात मत करो। मैंने कहा माननीय काशीराम साहब का कैडर लिया, मैं एक कार्य करता हूं। मान्यवर काशीराम साहब हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम तो बहुजन समाज पार्टी के, कोई बात नहीं, आप सर्वजन समाज से, आप ब्राह्मण समाज से, हम उनको हिस्सेदारी देंगे। हम जाट समाज को हिस्सेदारी देंगे ना। तो जाट यहाँ पे जाटों को हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बताइए ना, कांग्रेस हिस्सेदारी कहाँ देती है? कितने आईएएस अफसर जाट हैं राजस्थान में? बताओ मुझे। कितने डीएम जाट हैं ये बताओ? कितने जज जाट हैं ये बताओ? कितने एसएचओ जाट हैं ये बताओ? कितने सैनी आईएएस है ये बताओ? 230 विधानसभा है, कितनी दावेदारी पेश कर पा रही है यहाँ पर बसपा? 20 से 25 पे हम लोग 20 से 25 पे हम डायरेक्ट फाइट में हैं और सेकंड नंबर की फाइट हमारी चल रही है 40 पे। सेकंड नंबर की फाइट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सेकंड नंबर पे 40 सीटों पे फाइट चल रही है और पहले नंबर पे है 20 से 25 सीटों पे। और अगर 20 सीटें आ गई
तो बीएसपी के बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी के मानने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमने चर्चा यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की है अनिल कुमार जी से, जानने समझने की क्या कुछ समीकरण है, क्या कुछ होगा यहाँ पर राजस्थान के अंदर। पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया लिखो जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।